दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद हाईवे पर स्थित जमा कस्बे में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाला वारदात हुआ। सिर्फ 20 साल का करण उर्फ काली चाकू से गोद गोद कर बेरहमी से मार डाला गया। कारण एक सोशल मीडिया विवाद और पुरानी खुन्नस जिसने एक पूरे इलाके में तनाव की आग भड़का दी। घटना शनिवार रात करीब 11:30 की है। कस्बे के मोहल्ला अहेरिया चौक में रहने वाली विधवा महारानी अहेरिया के 3 बेटों में मझला बेटा करण नोएडा में ठेकेदार के अधीन काम करता था। दिवाली की छुट्टी पर वह शनिवार रात करीब 9 बजे अपने गांव लौटा था। खाना खाने के बाद वह घर के बाहर गली में टहलने निकला, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। आरोप है कि इसी दौरान कुछ युवक, जिसमें मुख्य आरोपी असद भी शामिल था, करण को पीटते हुए खींचकर अपने खंडहर पड़े पुराने मकान में ले गया। वहां अंदर एक कोठरी में उसकी गर्दन ईंट के सहारे रखकर पहले गला रेत दिया गया, फिर शरीर पर चाकू से अनगिनत वार किए गए। इसी बीच करण का छोटा भाई सनी बाहर से चीख सुनकर दौड़ा और जब उसने शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गए। हत्या की खबर फैलते ही कस्बे में बवाल मच गया। भीड़ ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने और उन्हें फांसी देने की मांग की। रात से लेकर रविवार दिन भर तनाव बरकरार रहा। कई बार भीड़ और पुलिस के बीच टकराव की नौबत आई। हालात इतने बिगड़े कि पूरे बाजार को बंद करना पड़ा। करीब शाम 4 बजे पुलिस और प्रशासन के लगातार प्रयासों से हालात नियंत्रित किए जा सके। सीओ तृतीय सरवम सिंह के मुताबिक घटना के बाद मुख्य आरोपी असद ने खुद थाना पहुंचकर समर्पण कर दिया। पुलिस ने बाकी नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में भारी फोर्स तैनात है। रात का सन्नाटा, गांव की गलियों में बस हवा की सरसराहट थी और कहीं कहीं पटाखों की आवाज़, क्योंकि दिवाली का मौसम था। लोग अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, लेकिन अहेरिया मोहल्ले के उस छोटे से घर में एक माँ अपने बेटे करण का इंतजार कर रही थी। वो दरवाजे पर बैठी थी, आंखों में चमक थी। आज करण घर आया है, दिवाली साथ मनाएंगे। थोड़ी देर पहले ही उसने बेटे के लिए खाना परोसा था। करण ने मुस्कुरा कर कहा था, अम्मा बस थोड़ी देर में आता हूँ, दोस्तों से मिल लूँ। कौन जानता था कि वही शब्द उसका आखिरी आवाज बनकर आएंगे। गली के मोड़ पर कुछ लोग खड़े थे। पुरानी रंजिश, कुछ अनकहे गुस्से और सोशल मीडिया पर फैली एक तस्वीर ने उनके दिलों में नफरत की आग जला दी। कुछ ही पलों में उस आग ने इंसानियत को राख कर दिया। करण को खींचकर अंदर ले जाया गया, जहां वो लड़का जो अभी कुछ ही देर पहले हंस रहा था अब खामोश था। उसका शरीर जख्मों से भरा था और उसकी मां का संसार उजड़ चुका था। जब छोटे भाई सनी की चीख गूंजी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में कोहराम मच गया, लोग भागे, शोर हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने अपने बच्चों को घरों में बंद कर लिया और एक माँ जो बेटे की राह देख रही थी वो उसी राह पर दौड़ पड़ी जहाँ उसका लाल खून से लथपथ पड़ा था। सुबह हुई तो सूरज भी जैसे शर्मिंदा था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों के दिलों में डर और गुस्सा दोनों भरे हुए थे। बाजार बंद रहे, तनाव बढ़ता गया और भीड़ इंसाफ की मांग करने लगी। पुलिस आई, अफसर पहुंचे, बयान दिए गए, लेकिन उस माँ के घर में अब सिर्फ खामोशी थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में बस करण की मुस्कुराहट बची थी। उसे देखने वाला हर शख्स यही सोच रहा था कि वो एक छोटी सी तस्वीर ने इतनी बड़ी त्रासदी जन्म दी। क्यों सोशल मीडिया की एक पोस्ट किसी की जान से ज़्यादा अहम हो गई। अब गांव के बच्चे उसी गली से गुजरते हुए धीरे धीरे चलते हैं। कहते हैं यही करण को मारा गया था।
वो नाम अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक कहानी बन गया है। एक बेटे की जो माँ के सपनों में लौटा नहीं, एक समाज की जो आज भी अपनी नफरत से बाहर निकला नहीं। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम उस माँ के आंसुओं का जवाब कभी दे पाएंगे, या फिर हर गली में, हर शहर में कोई नया करण किसी नई वजह से कुर्बान होता रहेगा। आपको दोस्तों यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।